दुखों को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटे। लौटते लौटते समय मेरे नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लग रहा था। मैं गुहा के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा कि संभव है कि श्री राम मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से क्रशकाय हो गए। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए। नदियाँ, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवर जल गर्म हो गए। वन और उपवनों के पत्ते सूख गए। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते। अजगर आदि सर्प भी जहाँ हैं तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते। श्री राम के शोक से पीड़ित वहाँ वो सारा वन नीरव सा हो गया। नदियों के जल मलिन हो गए। वन में फैले हुए कमल के पत्ते गल गए। सरोवर के कमल भी सूख गए। उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थलों में पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते। नरश्रेष्ठ अयोध्या के उद्यान भी सुने हो गए। उनमें रहने वाले पक्षी भी कई छिप गए। यहाँ बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुंह से किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींच रहे। देव, सड़क पर आए हुए लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, ये देखकर दूसरी ओर आंसू बहाने लगे। अट्टालिका निवासी और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहाँ से रथों को ही सुना देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी, हाहाकार करने लगी। उनके कंजल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूब गए। स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देखने लगे। शत्रु, मित्र तथा उदासीन मनुष्यों की भी समान रूप से दुखी देखा। किसी ने किसी के शोक से मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दिया। महाराज, अयोध्या के मनुष्य का हर्ष छिन गया। वहाँ के घोड़े, हाथी भी बहुत दुखी है। सारी पूरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही नगरीय उच्छ्वास बन गई। ये अयोध्यापुरी के श्री राम ने वनवास में व्याकुल हुई पुत्र योगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रहा है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा उससे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सुत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसकी विचार भी पाप से भरे हैं, उस कैकेयी के कहने पर आकर मैंने सलाह देने में कुशल रुद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श नहीं किया। सुरुद, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा ये अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहारवश ये भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुँची। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो, तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहा है। यदि आज भी इस राज्य में मेरी आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे आदेश में जाकर श्री राम को वन से लौटा ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी नहीं जीवित रह सकूंगा। अथवा महाभाऊ, श्री राम तो अब दूर ही चले गए, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठा कर ले चलो। शीघ्र ही राम का दर्शन कराओ। कुल कलंकिनी के समान श्वेत दांत वाले लक्ष्मण बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? कुंदकली के समान श्वेत दांत वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ है? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर लूँ तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं मणियों से कुंडल धारण करते हुए श्री राम को यदि मैं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा।
इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी। मैं इस मरणासन अवस्था में पहुंचकर भी ईश्वाकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। हे राम, हाँ लक्ष्मण, विदेह कुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाथ की भांति मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे। वे उस परम दुर्गय शोक समुद्र में निमग्न होकर, देवी कौशल्या, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हूँ उसे जीते जी पार करने मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक इस समुद्र का महान विवेक है। सीता का बिछोई उसका दूसरा छोर, लंबी लंबी सांसें उनके और बड़ी बड़ी भौरे हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह भी उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उस उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन की उनकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस से उनके उपलब्ध होने वाले सेवार है। कई कई बड़वानल है वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली असुर वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंत्रा के कुटिलतापूर्वक वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह है। क्रूर कैकई के मांगे हुए 2 वर ही उनके 2 तट और श्री राम का वनवास ही शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यह न देख पाता हूँ। यहाँ मेरे बड़े पाप फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उसे अत्यंत करुणाजनक वचनों से सुनाकर राम माता देवी कौशल्या पुनः दुगना भय उत्पन्न हो गया। सियावर इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 19 में भूत का आवेश हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी, अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्हें सारथियों ने कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता लक्ष्मण है, वही मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सका तो यमलोक की यात्रा करूँगा। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए आंसुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, इस शोक, मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जिस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्र लक्ष्मण जी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपना परलोक बना रहे। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर ही घर की भांति प्रेम और प्रसन्नता पाती तथा निर्जन रहती। वन में रहने के कारण उनके मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं है दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता मानो विदेह कुमारी सीता परदेश में रहने के पहले से ही अभ्यास हो गया। जैसे यहाँ नगर के उपवन जाकर वो पहले धुमा करती, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरण करती। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि, उदार हृदय सती साध्वी सीता निर्जन वन में श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती। उनका हृदय श्री राम में लगा हुआ है, उनका जीवन भी श्री राम के अधीन है। राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान है और श्री राम के साथ रहने पर वो वन में भी अयोध्या के समान सुख का अनुभव करेगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांव, नगर, नदी, प्रवाह और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती है। श्री राम और लक्ष्मण उनको अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि अयोध्या का 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए ही आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी को लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कही दी हो, वो इस समय मुझे याद नहीं आ रहा है। इस प्रकार भूल से किसी निकले हुए कैकेयी विषय उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाले मधुर वचन का। मार्ग में चलने की थकावट, वायु वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाले घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उसे दूर नहीं होती। उदार हृदय सीता का विकसित कमल के समान सुंदर और पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख कभी मलिन नहीं होता। जिनके महावर के रंग नहीं लग रहे,
सीता के वह दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं की प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया, वो विदेह कुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नूपुरों और झंकारों के हंसों को कहला नाद तिरस्कार सा करती हुई लीला विलासयुक्त गति से चलती है। वह श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती है। हाथी, बाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती। अतः श्री राम लक्ष्मण अथवा सीता के शोक न करे, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े। श्री रामचंद्र जी की ये पावन चरित्र संसार में सदा स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्न चित्त हो महर्षि योग के मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक स्थित है। वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता को उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे। इस प्रकार युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने रोकने से रोका भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। हाँ प्यारे, हाँ पुत्र और हाँ रघुनंदन की रट लगाते हुए करुण क्रंदन करती रही। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड षष्ठी सप्तम सर्ग संपूर्णम सियावर।